दिल्ली की 70 में से 63 सीटों पर जीत हासिल करके लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए बीता साल बेहद चुनौती से भरा रहा। शपथ लेने के ठीक 7वें दिन दिल्ली में दंगों से उनका स्वागत हुआ। दंगों से राहत मिलती तब तक 1 मार्च को कोविड-19 का पहला दिल्ली में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद पूरा साल कोविड के नाम रहा। आपको बता दें, कोरोना काल वो दौर था जिसमें जिसने संयम और व्यवस्थित तरीके से चलने का परिचय दिया वही सफल रहा। इस साल नियमों का पालन करते हुए खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए पूरा एहतियात बरता गया। दिल्ली देश में सर्वाधिक संक्रमण दर वाले राज्यों में से एक रहा और मौत में भी सर्वाधिक आंकड़ा दिल्ली में ही दर्ज हुआ। उसके बावजूद सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संयम का परिचय देते हुए लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कोरोना संक्रमण दर को न्यूनतम की दहलीज पर ला खड़ा किया। ये एक सरकार की व्यवस्थित कार्य प्रणाली का ही परिणाम था। अस्पताल शुरू किए गए, देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनवाया गया, अस्पताल में वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन बेड तक की व्यवस्था की गई। होम आइसोलेशन में मरीज खुद को अकेला महसूस ना करे, इसके लिए उनका सुबह शाम हालचाल पूछने की व्यवस्था तक की गई। जैसे कि आपको हमने बताया कि नई सरकार को लेकर जश्न खत्म होता उससे पहले ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में दंगों का एक भयानक रूप देखा था। सरकार में होने के साथ दंगे ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद का नाम आने से पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। दंगे थमते, हालात सामान्य होते उससे पहले ही 1 मार्च को कोरोना का पहला केस मयूर विहार में सामने आ चुका था। उसके बाद कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ जो कि अब तक जारी है। वहीं आपको बता दें, कोविड काल में दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। दिल्ली सरकार का जो बजट था वो 80% से नीचे आ चुका था। इसके बाद भी सरकार ने लोगों को मिलने वाली आर्थिक मदद नहीं रोकी। वहीं लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम तो नहीं हुआ, पर सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था जारी रही। इस दौरान स्कूलों के रुके हुए विकास कार्य किए गए। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।